हेलो दोस्तों, तो अब इंतजार खत्म हुआ और अब आ गया है सभी के लिए खुशियों का दिन और महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि का दिन। हाँ, आपको बता देती हूँ, कल है महाशिवरात्रि और जिसके लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। खास करके भगवान भोलेनाथ के भक्त जो उनके स्वागत के लिए अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब महाशिवरात्रि का दिन हो और वे उनके लिए बड़े ही मन से पूजा अर्चना कर सकें। हालांकि वैसे तो 12 महीने भोलेनाथ के भक्त उनके भक्तिमय रंग में रंगे रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उनको देखे बिना या फिर उनकी पूजा किए बिना कोई भी इंसान ढंग से रह नहीं सकता। यानी कि आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही धूमधाम से और बड़े ही आनंदमय तरीके से पूजा पाठ की जाती है। अब आपको बताएंगे कि आखिर महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है और महाशिवरात्रि का जो पूजन अर्चन का जो समय होता है वो शुभ मुहूर्त क्या है, ये मैं आज आपको बड़ी ही डिटेल में बताऊंगी। और काफी सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि महाशिवरात्रि के समय पर पचमढ़ी में बड़ा ही भव्य मेला लगता है। ये मेला महादेव मेला होता है और ये काफी ज्यादा भव्य होता है। यहाँ पर कम से करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जरूर जाते हैं। चलिए, मैं आपको बताऊंगी शुरुआत से पूरी बात, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर महाशिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2024 में महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसकी तारीख क्या है और इसका जो समय है पूजा अर्चना का वो शुभ समय क्या है। चलिए, मैं आपको बताती हूँ शुरुआत से। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था और ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि आती है और शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ और मां गौरी की पूजा करते हैं। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। अब इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करने के लिए बड़ी भारी भीड़ देखने को मिलती है। और एक दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस तरह से महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और शिव उपासना करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और हर एक मनोकामना पूरी होती है। चलिए, आइए बताती हूँ कि महाशिवरात्रि की जो शुभ तिथि है, मुहूर्त है, पूजा विधि है, वो सब जो विशेष संयोग इस साल बन रहे हैं कि वो क्या हैं। महाशिवरात्रि तिथि 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि शुरुआत 8 मार्च को रात 9:47 से होगी और जिसका समापन 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा। यानी कि महाशिवरात्रि का जो शुभ त्यौहार है वह 8 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा निशिता काल में करने का विधान होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है। मैं यहाँ आया हूँ अमेरिका से। मैं भी अमेरिका से। और मैं आया हूँ लंदन से। मैं आई हूँ चाइना से। मैं हूँ रशिया से। तो हम तो ईशा योगा सेंटर में महाशिवरात्रि मनाने आ गए। क्या आप यहाँ आकर हमारे साथ महाशिवरात्रि मनाओगे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। महाशिवरात्रि पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है अब मैं आपको वो बताऊंगी। महाशिवरात्रि 2024 तिथि 8 मार्च 2024, निश्चित काल पूजा मुहूर्त 8 मार्च की मध्य रात्रि 12:07 से 12:55 तक रहेगा। वहीं महाशिवरात्रि 2024 4 पहर पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रथम पहर की पूजा 8 मार्च शाम 6:29 से रात 9:33 तक होगी। वहीं दूसरे प्रहर की पूजा 8 मार्च सुबह 9:33 से 9 मार्च सुबह 12:37 तक। तीसरे प्रहर की पूजा 9 मार्च सुबह 12:37 से और
40 तक रहेगी। वहीं चौथे प्रहर की पूजा 9 मार्च सुबह 3:40 से 6:44 तक रहने वाली है। वहीं पारण मुहूर्त 9 मार्च की सुबह 6:33 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। इस बीच आप बड़े ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। महाशिवरात्रि 2024 पर जो दुर्लभ योग बन रहा है, बता दें कि हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। इस बार शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्योहार है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि जबकि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग के कारण फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निशिता मुहूर्त एक ही दिन में है और ऐसे में इस बार एक व्रत से दोगुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस वर्ष महाशिवरात्रि पर 3 योग भी बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव, सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होगा। शिव योग में पूजा और उपासना करने की बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान शिव का नाम अपने वाले मंत्र जो जपते हैं बहुत ही शुभ और फलदायक और सफलता कारक होते हैं। वहीं सिद्ध योग में नया कार्य करने पर उसमें पूर्ण सफलता हासिल होती है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग में हर कार्य में यहाँ पर सफलता भी मिलती है। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर आखिर पूजा पाठ कैसे की जाए। भोलेनाथ की जो पूजा पाठ है उसके लिए आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। फिर भोलेनाथ का नाम लेते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना है। वहीं व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों को जपते हुए दोनों का आशीर्वाद लेना है। इसके साथ ही शव मुहूर्त में पूजा का प्रारंभ करना है। घर के पास स्थित शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को प्रणाम करते हुए और शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा जल, गन्ने के रस, कच्चे दूध, घी और दही से अभिषेक करना है। फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा और बेर आदि अर्पित करना है। अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करना है। आपको बता दें कि जब भगवान शिव की आराधना करते हुए इन सभी चीज़ों का सही तरीके से अगर उपयोग करें और सही तरीके से पूजा अर्चना करें तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह इस महाशिवरात्रि को तो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। इसीलिए बड़ी ही विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। चलिए, तो ये तो था पूजा का मुहूर्त, पूजा की विधि और भोलेनाथ के लिए जो महाशिवरात्रि पड़ती है उसका क्या कारण था, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी एक बड़ी ही खास बात जो कि एक रहस्य की तरह है। यानी कि हम बात करेंगे अब नर्मदापुरम के पचमढ़ी की, जहां पर जो भोलेनाथ की जो मूर्तियां हैं, जहां लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो ये था भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ खास तथ्य। अब मैं आपको बताऊंगी पचमढ़ी में लगने वाले महादेव मेले के बारे में कि आखिर क्या होता है खास जो हर साल वहां ये मेला बड़ी ही धूमधाम से लगाया जाता है। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला 10 दिवसीय महादेव मेला जारी है। बता दें कि पचमढ़ी का प्रसिद्ध महादेव मेला 9 मार्च तक चलने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी मेले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महादेव मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रबंधन बड़ी ही अच्छे किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर पचमढ़ी की चौरागढ़ पहाड़ी पर स्थित महादेव मंदिर में पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। बताते चलें कि मेले में महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, अकोला, भुसावल, चंद्रपुर के अलावा बैतूल, पांजुर्ना, छिंदवाड़ा की ओर से हजारों श्रद्धालुओं ने चौरागढ़, बड़ा महादेव, भूरा भगत, नांदिया, गुप्त महादेव, जटाशंकर आदि स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन स्तर से व्यापक इंतजाम भी किए जा चुके हैं ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें ना उठानी पड़े। महादेव मेला हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है और दूर दूर से लोग चौरागढ़ पचमढ़ी के महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंच जाते हैं। यह कहावत है कि महादेव जाने से पहले भूर भगत यानी कि छिंदवाड़ा को पार करना आवश्यक है और भूर भगत के पीछे एक कहानी है। ये बताया जाता है कि भूरा बचपन से ही प्रभु की आराधना में लीन रहते थे और एक बार भजन के दौरान वे समाधि में चले गए। 24 घंटे बाद उनकी समाधि टूट गई और उसके बाद वे घर त्याग कर प्रभु की भक्ति में
पूरी तरीके से लीन हो गए। वहीं किंवदंतियों के अनुसार चौरागढ़ की पहाड़ियों में साधना के दौरान महादेव के दर्शन उन्हें हुए थे। महादेव से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं आपके ही चरणों में रहूं और यहाँ आने वाले को अपना मार्ग बता सकूं। वहीं भूरा भगत में एक शिला के रूप में वे मौजूद हैं। संत भूरा भगत की प्रतिमा से स्थान पर विराजमान है, जिसे देखने से अनुमान लगता है मानो भगवान भोलेनाथ के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की तरह वे बैठे हों और उसी के कारण यहाँ भी मेला भराता है। वहीं गुलाल, सिंदूर, कपूर, खारक, सुपारी और बड़े त्रिशूल भक्त यहाँ पर चढ़ाने आते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 3550 फीट की ऊंचाई पर बसा पचमढ़ी मध्य प्रदेश का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। हरे भरे और शांत पचमढ़ी में बहुत सी नदियों और झरनों के गीत सैलानियों में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वहीं पचमढ़ी घाटी की खोज 1857 में बंगाल लांसर के कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी और इस स्थान को अंग्रेजों ने सेना की छावनी के रूप में विकसित कर दिया था। पचमढ़ी में आज भी ब्रिटिश काल के अनेक चर्च और इमारतें देखी जा सकती हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी जगह जहां पर भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। खासकर महाशिवरात्रि पर तो वे जरूर दर्शन देने आते हैं। बता दें कि पचमढ़ी के कुछ खास पर्यटन स्थल हैं जिनका भ्रमण जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी और जो काफी ज्यादा खास हैं। सबसे पहले बात करेंगे जटाशंकर की गुफाएं, पांडव की गुफाएं, धूपगढ़, हांडी खो पचमढ़ी, महादेव हिल्स पचमढ़ी और जहां पर जो झरना पाए जाते हैं डचस झरना पचमढ़ी। चलो तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जटाशंकर की। तो पचमढ़ी नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटाशंकर एक पवित्र गुफा है और इसके ऊपर एक बिना किसी सराह का झूलता हुआ विशाल शिलाखंड रखा गया है और यहाँ शिव का एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। जटाशंकर मार्ग पर एक हनुमान मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति एक शिलाखंड पर उकेरी गई है। जटाशंकर गुफा के नजदीक ही हारपर्श गुफा है और इस गुफा में वीणा बजाते हुए एक व्यक्ति का चित्र उकेरा गया है। वही बात करेंगे पांडव गुफाएं की। तो एक छोटी पहाड़ी पर यह 5 प्राचीन गुफाएं बनी हुई हैं और इन्हीं 5 गुफाएं के कारण इन स्थान को पचमढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ पर ठहरे हुए थे। सबसे साफ सुथरी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी कहा जाता है और जबकि सबसे अंधेरी गुफा भीम कोठरी के नाम से लोकप्रिय है। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि उन गुफाओं को 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। अब बात करेंगे अप्सरा विहार की। तो पांडव गुफा के साथ ही अप्सरा विहार या फिर परिताल को मार्ग जाता है। बता दें कि जहां पैदल चाल द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और यहाँ पर तालाब एक छोटे से झरने से बना हो जो कि 30 फीट ऊंचा है और अधिक गहरा ना होने की वजह से यह तालाब तैराकी और गोताखोरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस तालाब को पचमढ़ी का सबसे सुंदर ताल माना जाता है। वहीं अब बात कर लेते हैं महादेव गुफा की। तो नगर में 10 किलोमीटर दूर स्थित महादेव हिंदुओं के लिए पूजनीय स्थल है। बता देते हैं कि यह पवित्र गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर गुफा 30 मीटर लंबी है और यहाँ सदैव पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव यहीं पर छिपे थे। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। गुफा के भीतर एक शिवलिंग बना हुआ है। शिवरात्रि यहाँ पर पूरे जोश के साथ मनाई जाती है। महादेव पहुंचने का मार्ग काफी ज्यादा दुर्गम बताया जाता है लेकिन यह स्थान काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वही बात करेंगे प्रियदर्शनी पॉइंट की। तो यह सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसी स्थल से कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने 1857 में इस खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज की थी और इस पॉइंट का मूल नाम फॉर्सिथ पॉइंट था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर प्रियदर्शनी पॉइंट रख दिया गया। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बेहद मनमोहक लगता है। वही चौरादेव, महादेव, धूपगढ़ नामक सतपुड़ा की 3 प्रमुख चोटियां यहाँ से देखी जा सकती हैं। वही अब बात करेंगे रजत प्रताप की। तो अप्सरा विहार से आधा किलोमीटर पूर्व दिशा में रजत प्रताप है। यह प्रताप की ऊंचाई 350 फीट है और झरने से गिरता जल यहाँ तरल चांदी के समान प्रतीत होता है और झरने तक पहुंचने का मार्ग काफी दुर्गम है। केवल साहसिक पर्यटक ही ट्रैकिंग के माध्यम से झरने तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। वही अब बात करेंगे राजेंद्र गिरी की। तो इस पहाड़ी ने भारत के
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत लुभाया था। वे यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर कई बार यहाँ पहुंचे थे और उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। उनके ठहरने के यहाँ पर रविशंकर भवन बनवाया गया था और पहाड़ी के चारों ओर की दृश्यावली सैलानियों को मंत्रमुग्ध यहाँ पर कर देती है। इसके साथ ही अब बात करेंगे तो हंडी खो की, तो यहाँ पर पचमढ़ी की सबसे गहरी और तंग घाटी है जिसकी गहराई 300 फीट है। दोनों ओर घने जंगलों से घिरी इस घाटी के नीचे बहते पानी की स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर एक असुर सर्प को दफनाया था। स्थानीय लोगों ने यह घाटी अंधी खो के नाम से जाना जाता है। वहीं अब बात करेंगे चौरागढ़ की, तो महादेव से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से चौरागढ़ पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी के आयताकार शिखर पर एक मंदिर है जहां पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान शिव को त्रिशूल भेंट करने के लिए श्रद्धालु बड़े जोश के साथ मंदिर जाते हैं। आराम करने के लिए यहाँ पर एक धर्मशाला भी बनाई गई है। उसके बाद बात करेंगे मधुमक्खी झरना की, तो नगर से 3 किलोमीटर दूर स्थित मधुमक्खी झरना यमुना प्रताप के नाम से भी जाना जाता है और नदी के जो गिरते इस खूबसूरत झरने से पचमढ़ी को पानी की आपूर्ति की जाती है। नहाने के लिए झरना काफी लोकप्रिय माना जाता है और झरने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब इसके बाद हम अंत में बात कर लेते हैं धूपगढ़ की, तो धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये समुद्र तल से करीब 4429 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ मौजूद शिखर की ऊंचाई करीबन 1352 मीटर है और इस शिखर से ही मध्य प्रदेश का सबसे पहला सनराइज यानी कि सूर्योदय होता है और सूर्य की सबसे आखिरी किरण भी यहीं से पड़ती है। तो ये मैंने आपको जो पचमढ़ी के कुछ जगहों के नाम बताए, जिनकी कुछ खासियत बताई, तो आपको बता दें कि जब महाशिवरात्रि का मेला आता है तो वहां पर 10 दिवसीय मेला लगता है यानी कि महादेव मेला, जिसके लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बड़ी धूमधाम से वहां पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं और श्रद्धालु अलग अलग जगह से वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वह स्थान महाशिवरात्रि के समय पर बड़ा ही शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर बड़े ही दिल से मनोकामना कर भगवान का उपवास कर पूजा पाठ की जाती है तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। तो इसी के साथ अब मैं लेती हूँ विदा, क्योंकि आज का ये था हमारा वीडियो भगवान भोलेनाथ को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और पूरी क्रिया जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। अटल पथ पर बने रहिए।